वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड संविदा भर्ती अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा अशासकीय विद्यालय भर्ती एवं बीआरपी सीआरपी भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। संविदा भर्ती का पहला नोटिफिकेशन ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना हरिद्वार से दिनांक 8/9/2025 को रिलीज किया गया। कुल मिला के इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी में 28 वैकेंसीज है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आयु जो है 18 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पहला जो सहकारिता का नाम है आशीर्वाद संकुल स्तरीय फेडरेशन लश्कर के लिए, जिसमें बिजनेस मोबिलाइजर, ग्रुप मोबिलाइजर की 2 और लिखा करके एक वैकेंसीज है। और इस तरीके से अलग अलग फेडरेशन के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई है। बिजनेस प्रमोटर के लिए मानदेय 15,000 रुपये है और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है। इसके अलावा किसी विषय में स्नातक की डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स या बीएसडब्ल्यू वाले को वरीयता दिया जाएगा। स्थानीय अभ्यर्थी यदि एसएचजी या फिर पीजी की महिलाओं उसके परिवार के सदस्यों को के संबंधित है या प्रमाण पत्र आपके पास है तो उनको भी वरीयता इसमें दिया जाएगा। कंप्यूटर, एमएस वर्ड, डाटा विश्लेषण, पीपीटी बनाने का काम भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगली जो पोस्ट है वो ग्रुप मोबिलाइजर के लिए, जिसमें 10,000 रुपये न्यूनतम सैलरी है और इंटरमीडिएट है। इसके अलावा यदि इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स से मैथ है तो आपको वरीयता मिल सकता है। समूह में कार्य करने पर अर्थात महिला स्वयं सहायता समूह में कार्य करने का अनुभव यदि 1 वर्ष का है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। और यदि महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह है उनके परिवार के सदस्य द्वारा फॉर्म अप्लाई किया जाता है तब भी जो है उनको वरीयता यहाँ पे दिया जाएगा। अगली वैकेंसी लेखाकार लेखाकार की, जिसमें मानदेय 12,000 रुपये, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। बस इसमें एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस की जानकारी आपके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर प्रमाण पत्र, कंप्यूटर में 6 महीने का अनुभव या न्यूनतम जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फॉर्म आपको ऑफलाइन माध्यम से लेना होगा। आवेदनकर्ता द्वारा फॉर्म के साथ बायोडाटा, अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संबंधित विकासखंड, जिस भी विकासखंड का फॉर्म होगा, वैकेंसीज होगी, उस विकासखंड के रीप कार्यालय में आपको जाना होगा और वहां से आपको फेडरेशन कार्यालय से ये फॉर्म मिलेगा और वहीं पर आपको फॉर्म जमा करना होगा। लिफाफे पर आवेदक द्वारा सीएफएल का नाम और पदनाम भी अंकित करना होगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 22 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक डाक द्वारा आप इसको भेज सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए आप ब्लॉक में रीप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अशासकीय विद्यालय की भर्ती के अंतर्गत श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद कन्या इंटर कॉलेज की वैकेंसीज रिलीज हुई है 8/9/2025 को और इसमें अलग अलग पोस्ट है। और ये जो है वैकेंसीज जो है हरिद्वार में ये स्कूल आपको मिलेगा। तो हरिद्वार के आसपास एवं किसी भी कैंडिडेट को जो उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। प्रवक्ता की वैकेंसीज है गणित के लिए 1, जिसमें अनारक्षित जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और प्रवक्ता की ही एक वैकेंसी जीव विज्ञान में जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए है। और प्रवक्ता की एक और वैकेंसी भौतिक विज्ञान के लिए जो कि एससी के लिए है। और इसके अलावा सहायक अध्यापिका एलटी कला के लिए एक वैकेंसी जनरल के लिए है। और सहायक अध्यापिका एलटी लेडीज सीट है ये, जिसमें 2 विज्ञान की सीट है, एक पद जनरल के लिए है और एक पद ईडब्ल्यूएस के लिए है। और इसके अलावा सहायक अध्यापिका एलटी गणित के लिए भी एक पद जनरल के लिए है। और इसके अलावा सहायक अध्यापिका एलटी गृह विज्ञान के लिए एक पद जनरल के लिए है। तो ये जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन माध्यम से ही लेना होगा और इस फॉर्म को ऑनलाइन आप ढूंढने के भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन ही होता है। किसी भी सेवाजन कार्यालय में आपका नाम होना चाहिए। आवेदन पत्र आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय से ही प्राप्त होगा और उसके लिए आपको वहाँ जाने से पहले 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा, जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम से आपको बनाना होगा। आई थिंक आपको पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट की जानकारी होगी। और इसी के नाम से अर्थात मुख्य शिक्षा हरिद्वार के नाम से जब आप पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट बना के ले जाएंगे तब आपको 300 रुपये का फॉर्म मिलेगा और वहीं पर जो है आप अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 हफ्ते का समय दिया जाता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरिद्वार में आपको इसको जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक, सेवाजन प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। और यदि जानकारी के लिए आप इसके जो विद्यालय के प्रबंधक है, प्रबंधक श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद्र कन्या इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार में संपर्क कर सकते हैं। संविदा भर्ती का अगला नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग की ओर से रिलीज किया गया है और ये जो पीडीएफ है आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। यहाँ पे 2 वैकेंसीज है अलग अलग। जूनियर प्रोजेक्ट जेपीएफ की एक वैकेंसी, 24,000 रुपये सैलरी। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए बेसिक साइंस या फिर एनवायरमेंट साइंस में और ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए प्रोफेशनल कोर्स में। और इसके अलावा सीनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप एसपीएफ की वैकेंसीज है क्वालिफाइड इन जेपीएफ विद 2 ईयर रिसर्च आपके पास होना चाहिए। 28,000 रुपये इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन को आप ध्यान से रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी सभी के लिए नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए ukforest.gov.in पे विजिट कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, फॉर्म भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इस फॉर्म को आप ध्यान से पढ़कर यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
अगला नोटिफिकेशन तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर से रिलीज़ किया गया है और इसमें भी संविदा वाली वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है और पोस्ट का नाम है वर्किंग प्लान एसोसिएट फॉर फील्ड सर्वे, अर्थात फील्ड सर्वे का काम आपको इसमें करना पड़ सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी या एमएससी आपके पास होना चाहिए, लाइफ साइंस में, बोटनी, जूलॉजी में से किसी एक में, या फॉरेस्ट्री में या एनवायरनमेंट या एग्रो फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में से किसी भी एक में आपके पास, वाइल्ड लाइफ सॉइल साइंस किसी में से भी आपके पास 55% से अधिक में जो है आपके पास बीएससी एमएससी होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल की जानकारी आपके पास होना चाहिए, जीआईएस या जीपीएस टेक्निक की जानकारी आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स है। एज की काउंटिंग 1/1/2025 से की जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी को एज पर द उत्तराखंड स्टेट के अनुसार छूट इसमें मिलेगा। क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। 25,000 रुपये इसमें सैलरी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, कैंडिडेट मस्ट आपको जो फॉर्म है उसको भेजना होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, ये सारी चीज़ें आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप देख सकते हैं 16/9/2025 है। बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय ईमेल के द्वारा भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, इसको भी प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला वैकेंसी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिवीजन से रिलीज़ किया गया, जिसके फॉर्म को आप ऑनलाइन तरीके से 19/9/2025 से पहले अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म का पीडीएफ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे जो वैकेंसीज है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एक वैकेंसीज है, जिसके लिए 37,000 रुपये मंथली प्लस HRA रखा गया है। क्वालिफिकेशन अलग अलग है। पीजी डिग्री आपके पास बेसिक साइंस में है या फिर एनवायरमेंट साइंस विद नेट क्वालिफाइड वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास एनी अदर नेशनल लेवल कोई एग्जामिनेशन यदि आपने कंडक्ट किया है या सो थ्रू आउट पास किया है, जैसे DST, DBT, DAE, DSC, ICMR, इस तरीके कोई भी यदि आपने कुछ कर रखा है। इसके अलावा ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स विद नेट यदि आपके पास है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स यदि आपके पास है, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 साल वाले और मिनिमम ऑफ द 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सिमिलर फील्ड या प्रोजेक्ट में काम करने का। ये वैकेंसीज किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके फॉर्म वगैरह सारा जो ये PDF है आपको हमारा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपने BRP CRP के फॉर्म अप्लाई किए होंगे और आपको कॉल आया होगा, आपने जो है इंटरव्यू उसका दे दिया होगा, तो उसके लिए आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको जो इसका आउटसोर्सिंग वेबसाइट है प्रयाग पोर्टल, उसमें आपको आना होगा और बगैर लॉगिन किए आपको नवीनतम अपडेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे पेज को, तो यहाँ पे आपको BRP CRP की पूर्ण सूची बिना आरक्षण के मिल जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रत्यावेदन लिस्ट भी यहाँ अपडेट हो चुका है। जिन लोगों ने प्रत्यावेदन के लिए आवेदन किया था, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका प्रत्यावेदन स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, या पूरी सूची आपको यहाँ पे दिखाई देगी। बहुत जल्दी इसकी चयन सूची भी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको उत्तराखंड से निकलने वाली है छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी आउटसोर्सिंग, संविदा एवं ग्रुप C की वैकेंसीज की जानकारी रेगुलर बेस पर मिलती रहे, तो आप हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।